जी सर, नेक्स्ट है निशा कुमारी शर्मा। जी। थर्ड मॉक है सर। अच्छा, और इनकी डेट भी पास में ही है शायद। निशा जी कब है डेट? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर ही इनकी डेट है। आपके फेस पे लाइट नहीं आ रही निशा जी, चेहरा अंधेरे में है। हाँ आप ठीक है जी। अतुल सर। जी निशा जी अपना ऑडियो ऑन करें, आपका ऑडियो बंद है। ऑडियो ऑन है सर। अच्छा, इसमें आ रही रेड आवाज? जी आवाज आ रही है, रेड शो हो रहा है, लेकिन चलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर निशा जी आपका वीडियो चला गया है। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग निशा जी, आवाज आ रही है? यस सर। निशा जी क्या नेटवर्क का इशू है, आपकी तरफ से इशू है या मेरी तरफ से इशू है? सर मेरी तरफ से इशू है। अच्छा अच्छा। निशा जी मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, आपका वीडियो रुका हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक सर। हाँ अच्छा ओके सर। निशा जी आज तीसरा मॉक दे रहे हैं आप, यस सर। और 11 तारीख को आपका फाइनल इंटरव्यू है। यस सर। तो आज बिल्कुल ये मान के देना है मॉक की बस 11 तारीख का इंटरव्यू ही दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। एक सर। निशा जी आपका वीडियो फिर चला गया है। यस सर। हाँ जी अब ठीक है निशा जी, चलिए शुरू करें निशा जी। ओके। निशा जी संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। जी सर। संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर कुमारी वर्तमान सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद 2012 से मैं तृतीय श्रेणी अध्यापिका तथा 2019 से वर्तमान में सेकेंडरी एचएम के पद पर कार्यरत हूँ। आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है निशा जी। निशा जी पहले सर आप एक्चुअली मेरा नेटवर्क का काफी इशू रहता है आज। हाँ तो यस आपकी सर। आवाज तो नहीं पा रहा हूँ। पहले आप टीचर थे, अब आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा एचएम है आप, ओके ओके ठीक है निशा जी। तो निशा जी मुझे ये बताएं कि बच्चों को मूल्यों को कैसे हम सिखा सकते हैं, मूल्यों का विकास बच्चों में कैसे कर सकते हैं? जी सर। सर बच्चों में मूल्यों का विकास करने के लिए प्रार्थना सभा एक सबसे अच्छा विकल्प हमारे लिए होता है, जहाँ पर हम विभिन्न महापुरुषों जो महापुरुष हैं महापुरुषों की जीवनियां सुनाकर और अपने स्वयं के आचरण द्वारा हम मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें हम विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन के समय भी बालकों को तत्कालीन जो जीवन मूल्य उनके बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। आपके स्कूल में काम होता है इस दिशा में? जी सर बिल्कुल। किस तरह की मूल्यों के विकास का प्रयास करते हैं आप बच्चों में? सर बच्चों में ईमानदारी, सत्यता और बड़ों का आदर करना, साथ ही जो वर्तमान में जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, इस तरह से विभिन्न जो समकालीन जीवन मूल्य उनके बारे में भी अध्ययन कराया जाता है। महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाते हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आज की तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि लड़कों को ये सिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना है।
जी सर, बिल्कुल। इसमें अभी जो गुड टच बैड टच की जो अवधारणा थी, इसके अलावा बच्चों को जो जीवन कौशल शिक्षा जो है वो उसके अंदर सिखाई जाती है। मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर होता है? सर, मूल्य वो अवधारणा है जिन्हें हम जीवन में जो रीत से संबंधित है, जो नैतिक सत्य के आधारित है, जबकि नैतिकता नीतिगत जिनको सपोर्ट करते हैं वो नैतिकता होती है। ओके, किसकी ज्यादा जरूरत है हमें जीवन में? सर, मेरे हिसाब से नैतिकता की। तो नैतिकता का निर्माण तो मूल्यों से ही होगा ना, बिना मूल्यों के यस, नैतिकता कैसे संभव है? बिल्कुल सर। तो दोनों की जरूरत है हमें। जी सर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम किसी एक को भी प्राप्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे की प्राप्ति हमें संभवतः स्वतः ही हो जाएगी। ओके, महात्मा गांधी कहते थे कि प्रकृति ने इतना दिया है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन लालच पूरे नहीं हो सकते। यस सर। क्या मतलब था इस बात का उनका? सर, जो महात्मा गांधी का कथन है कि सभी की इच्छाएं पूरी करने लायक प्रकृति ने पर्याप्त दिया है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास पर्याप्त रूप में मौजूद है। हमारे पास जरूरत है तो सिर्फ उनका दुरुपयोग करने की जगह उन्हें मितव्ययिता से उपयोग करने की। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी इसके लिए अपरिग्रह नामक एक सिद्धांत दिया हुआ है कि जितना आवश्यकता हो सिर्फ उतने का ही संग्रह किया जाए, अन्यथा अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में इस स्टेटमेंट को समझाइए किसी उदाहरण के द्वारा। यस सर। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो अगर इस सर में बिल्कुल करंट की अगर बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में जो अडानी समूह द्वारा एक कोयले की खान पर कार्य किया जा रहा है, जो एक कोरल रीफ है, वहां पर कोरल रीफ से सर कोयले की खदान का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें जितना आवश्यकता हो, सबसे पहली बात तो उतने का ही खनन करना चाहिए, ताकि वो जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद है वो अधिक समय तक रह सके, क्योंकि चूंकि ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनका निर्माण करने में काफी अधिक समय लग जाता है। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, अब क्लियर आ रही है आवाज आपकी। जी, सर, बहुत आपका अच्छा। वीडियो थोड़ी देर अच्छा, जी हाँ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। इसी इसी जो स्टेटमेंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या यूज है? जी सर। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हमें जितनी आवश्यकता हो, मतलब कोई भी किसी भी प्राकृतिक संसाधन को मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए। जितना हमें ऑफिस वर्क्स में जैसे कि मैं अभी भी जिस पद पर कार्यरत हूँ वहां देखती हूँ तो कभी किसी पैसे का अनावश्यक उपयोग होता है, या फिर हमारे पास जितना मानवीय संसाधन है उन मानवीय संसाधनों का भी अलग अलग तरीके से वर्करोल होता है। तो हमारे पास जरूरत होती है इन सबका मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करने की। जितना आवश्यक हो सिर्फ उतने का ही हमें उपयोग करना चाहिए, उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ तो हम देखते हैं कि संसाधन कम है और जो है उनका भी बहुत दुरुपयोग होता है। इतने तो आंदोलन होते हैं कि उसी में संसाधनों का व्यय कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको इस बारे में? जी सर, बिल्कुल। हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है और सभी चीजों का अगर मिलाकर कहूँ सर, तो हमारे पास उपयोग करने के लिए संसाधन बहुत है, लेकिन हम उनका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। उनका मितव्ययिता पूर्वक उपयोग हमारे पास नहीं हो पा रहा है। तो आंदोलन जो कि बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू होते हैं, लेकिन एक जातिगत उनको जातिगत आंदोलन का रूप देकर कभी केवल किसी के स्वार्थवश, जैसे कि अभी गुर्जरों का आंदोलन देखा गया, वहां पर गुर्जर थोड़ा 2 भागों में अलग अलग विभाजित हो गया। तो इस तरह से सर हम उनको अपने स्वार्थ का थोड़ा सा रंग चढ़ाकर उन्हें बहुत अधिक दुरुपयोग उनका करते हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, लोक प्रशासन की भूमिका देखी जाती है कि विकसित देशों में कुछ और होती है, विकासशील देशों में कुछ और होती है। जी सर। क्या कारण होता है इसके पीछे? सर, जी सर, बिल्कुल। सर, लोक प्रशासन की भूमिका विकसित देशों में, जहां विकसित देशों में न्यूनतम नियंत्रण के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल आवश्यक सेवाएं हैं, अति आवश्यक सेवाएं, सिर्फ उन्हीं में सम्मिलित किया जाता है। बाकी पूरा कार्य पब्लिक छोड़ दिया जाता है। और जबकि हमारे यहाँ जो विकासशील देश है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को एक अगर
उसको समग्र करके कहूँ तो ब्यूरोक्रेट्स पूरे भी उसके कुंजी की तरह होते हैं, जहां पर संपूर्ण शक्ति उनके हाथों में केंद्रित होती है और पब्लिक जो डीलिंग होती है उसको कम कर दिया जाता है। FW रिक्स का नाम सुना है आपने? किसका सर? FW रिक्स। ये सर नाम सुना है, बट इनके बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये लोक कन- प्रशासन जी एक जना की। जी ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। आज न्यूज़पेपर में चर्चा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। यस सर, वो आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने? बताइए, मैंने तो कहा कि आज आपका इंटरव्यू मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि फाइनल इंटरव्यू है आपका 11 दिसंबर वाला। यस सर बिल्कुल। लेकिन सॉरी सर, मैं नहीं पढ़ पाई आज। कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा सर, करंट इश्यूज जरूर देखे थे मैंने। बताइए क्या करंट इशूज चल रहा है अभी हमारे देश में? यस सर। एक तो सर जो किसका महाराष्ट्र में एक जगह, उसका नाम कुछ चेंज करने की, भाग्यनगर इस तरह से कुछ करने की योजना चल रही है। इसके अलावा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है निशा। आवाज कट रही है निशा जी। जी आपका क्लियर नहीं है, सॉरी। जी निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर। जी दोबारा रिपीट करूं सर? जी। सर ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम के जनक है द फखरीजादे करके, उनकी हत्या करवा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या में इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, उसका हाथ बताया जा रहा है। क्यों हत्या करवा दी गई उनकी? सर ऐसा माना जा रहा है कि जो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद है, उन्होंने इसकी हत्या की है। और यदि इसके पीछे छिपे कारणों की बात देखी जाए तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, तो ईरान अगर इस हत्या का बदला लेता, अगर अगर उनकी हत्या नहीं की जाती तो शायद वो अगले 3 महीनों में ईरान के अंदर परमाणु बम का निर्माण कर सकते थे, जो वास्तव में अमेरिका के सामने एक खुली चुनौती हो जाती। और दूसरा, अमेरिका में अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प सरकार है, तो जो 2 महीनों के लिए जनवरी में जो बिडेन शपथ ले लेंगे, तो उनके लिए अगर ईरान इसका बदला लेने के लिए कार्यवाही करता है तो हो सकता है अमेरिका उसका प्रत्युत्तर दे, और ऐसे में वह युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। और ईरान पर जो परमाणु सैंक्शन अब हटने की उम्मीद दिखाई जा रही थी, वो लगभग संभवतः समाप्त हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जी सर। क्या मतलब है इस बात का? सर भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान के तौर पर। हमारे संविधान में जैसे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से लिखित संविधान के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित भी है, विशाल भी है, और यस दूसरे सर। देशों से उधार लिया गया है। यस सर। क्यों इसे हम उधार का सामान कहते हैं? जी सर, इसे उधार का सामान इसीलिए कहते हैं कि हमने विभिन्न जो इसकी प्रावधान है वो अलग अलग देशों से ग्रहण किए हैं। कुछ जैसे समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से तो हमने बहुत कुछ ग्रहण किया, संसदीय व्यवस्था इस तरह से। लेकिन उसे उधार का संविधान पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बहुत सारी जो प्रावधान थे उनका अध्ययन करके भारतीय परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया है। तो इसमें पूरा उधार का संविधान इसे नहीं कहा जा सकता। ओके, ठीक है, वेरी गुड। राजेश सर। जी सर। निशा जी सुन पा रहे हैं? जी निशा जी, निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। जी, प्रधान अध्यापक हैं आप? सुन पा रहे हैं?
केवल सहयोग यहाँ है। अच्छा, ये आपके नेटवर्क वीक आ रहा है शायद वहां पे। जी सर। हाँ, ये बताइए नई शिक्षा नीति में अभी कितने दिनों को महीने में नो बैग डे घोषित किया गया? नई शिक्षा नीति में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। नहीं, ये तो राजस्थान सरकार का निर्णय है, ये तो बजट में बोला उन्होंने। यस सर। सर शिक्षा नीति का मुझे रिकॉल नहीं है। अच्छा, ये बताइए किस आयु तक के या किस क्लास तक के बच्चों के लिए बैग लाना जरूरी नहीं है? सर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। बैग लाना जरूरी नहीं है उनको? यस सर, उनके लिए नो बैग डे शनिवार को रखा गया है, उस दिन उन्हें बैग लाना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, नई शिक्षा नीति में जो स्कूली बच्चे हैं उनके बैग के वजन का भी निर्धारण किया गया है? यस सर, उनके बैग का वजन निर्धारण किया गया है। शायद फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए 300 ग्राम समथिंग कुछ रखा गया है। और अधिकतम कितना होगा स्कूली बच्चों के लिए बैग का वजन? सॉरी सर, अधिकतम की नॉलेज नहीं है। अच्छा, सामाजिक मुद्दों पर फिल्में देखना आपको पसंद है? यस सर। बताइए कौन सी मूवी देखी है अभी आपने हाल ही में? सर लास्ट टाइम मैंने डोर मूवी देखी थी सर। डोर, ये तो Yes. बहुत पुरानी मूवी है। यस सर, बहुत पुरानी है, लेकिन मूवीज देखना मैंने अभी जस्ट शुरू किया है, तो इस तरह से मैंने एक या दो मूवी ही देखी है। उसके अलावा मैं शॉर्ट मूवीज देखना ज्यादा पसंद। क्या स्टोरी है, क्या शिक्षा मिलती है डोर मूवी से? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। विधवा स्त्रियों को लेकर कुछ है क्या इसमें कथानक? सॉरी सर, अभी रिकॉल बिल्कुल भी नहीं कर पा। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए अभी शादियों में जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा होती है कि शादियों में उन्होंने इतना खर्च किया तो हमें भी ज्यादा खर्च करना है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए क्या? जी सर, बिल्कुल इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। और जो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की वजह से इस पर हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग विरोध नहीं करेंगे? ये तो हमारा निजी मामला है, हम कितना भी खर्च करें। यस सर, किसी भी दिशा में यदि हम कोई प्रयास शुरू करते हैं तो विरोध हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो विरोध अपने आप कम होते जाते हैं। और कोरोना काल इसके लिए हमारे लिए बहुत सकारात्मक माइलस्टोन लेकर आए कि इस स्थिति में लोग अपने आप इस खर्च को कम करने के लिए अभी वर्तमान में तो चूंकि वो बाध्य हैं, लेकिन इस चीज को समझ रहे हैं। और समझते समझते मुझे जहां तक लगता है सर, जैसे जैसे कोरोना काल की हम समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे, इस स्थिति में खर्च अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि लोग इस दिशा में अब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। जी जी, ये बताइए दहेज निरोधक कानून है भारत में, फिर भी दहेज पर रोक नहीं लग पा रही है। लोग देते हैं दहेज और लेते भी हैं। बिल्कुल सर। सर दहेज निरोधक कानून की, यस सर, यस, दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में है, लेकिन उस कानून की पर्याप्त जन जागरूकता का भी अभाव है। और जहां तक जागरूकता भी अगर लोगों के अंदर है, तो वो इसे एक सामाजिक प्रथा के नाम पर इसे अभी भी लेन देन इसका सक्रिय है। और अगर मेरा पर्सनल मत में कहूँ सर, तो हम अगर अनिमेल विवाह जो करते हैं, यदि हम अपने से अधिक उच्च हैसियत वाला इंसान, हैसियत वाला वर या वधु देखते हैं, तो उस स्थिति में हमें दहेज लेना और देना लगभग बाध्यकारी हो जाता है। तो लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, और इसे सामाजिक प्रथा के नाम पर आगे बढ़ाने से बेहतर है जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इस दिशा में आगे बढ़े और लोगों के अंदर इसकी जागरूकता फैलाए। नहीं, ये तो सभी माता पिता की इच्छा होती है कि हमारी पुत्री का विवाह हो, वो उच्च घराने में हो या अमीर घराने में हो, या नौकरी पेशा जो लड़का हो उससे हो, उच्च पद पर हो। जी सर, बिल्कुल
सभी माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारी पुत्री का विवाह इस तरह से हो, लेकिन दहेज के नाम पर यदि हम दहेज देकर उनकी इस इच्छा की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो भविष्य में हमें इसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, हमें दहेज देकर इस तरह की इच्छा पूर्ति मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। चलिए ठीक है। स्कूल में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं बच्चों से, यस सर। आपको अर्थ पता है गायत्री मंत्र का? सॉरी सर, अभी पूरा पता नहीं है। अच्छा, ये किससे संबंधित है ये गायत्री मंत्र? सर गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है आई थिंक। नहीं, कौन से देवी देवता से संबंधित है? गायत्री मंत्र देवी सरस्वती। अच्छा, सरस्वती मंत्र होना चाहिए फिर तो इसका नाम। नहीं सर, गायत्री माता से ही रिलेटेड है, और गायत्री ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, गायत्री और सावित्री, तो इसमें चलिए से ठीक गायत्री है। माता से। विरोध क्यों नहीं होता है फिर इसका कि धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है कि धर्म की शिक्षा देना? सर विरोध आई थिंक इसका हम धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र अगर इसका वैज्ञानिक रूप से देखा तो ये प्रकृति में वातावरण शुद्ध करता है, और इसके अलावा इसकी जो मंत्र कहीं भी इसे हम धार्मिक रूप से नहीं मान सकते। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, किसी देवी देवता से इसका संबंध है तो फिर तो धार्मिक शिक्षा ही हुई। जी सर, संबंध है, लेकिन संबंध होने के बाद में एक वैज्ञानिक इसका कारण भी है, और ये हमारे मन में, मन, शरीर और आत्मा जिसको कहते हैं, उसके पूर्ण ध्यान के लिए आवश्यक है, तो इसे धार्मिक तो नहीं कह सकते सर। अब जैसे चलिए, योग हिंदू अंतिम दर्शन में प्रश्न मेरा, स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए हैं भारत में? स्त्री शिक्षा के लिए सर अंग्रेजी काल में जैसे महारानी कॉलेज अजमेर में था, तो ऐसे वो मिस लूडर करके जो अध्यापिका थी, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। उन्होंने उनके लिए एक अंग्रेजी हाई स्कूल की स्थापना की। तो वर्तमान स्त्री शिक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास बहुत सराहनीय। अच्छा, एक ही प्रयास हुआ है? जी नहीं सर, स्त्री शिक्षा के लिए सर, शिक्षा की दिशा में तो उन्होंने विभिन्न स्कूलों की स्थापना की, उनमें अंग्रेजी पठन पाठन पर उनका दिया है। इसके अलावा उस समय में हमारी यहाँ की जो स्त्रियां थी, वो विदेश में भी शिक्षा लेने गई और अलग अलग रोजगारों में लिप्त हुई। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी निशा जी, जी सर, नमस्कार। आप एचएम हो? यस सर। अच्छा, ये जो सॉरी सर। जो नवीन शिक्षा नीति है, यस सर। इसमें क्या कमियां हैं? तो नवीन शिक्षा नीति में व्यवहारिकता के तौर पर देखें तो फैकल्टीज, जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकता है, तो एक बहुत अच्छा कदम है कि बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं, मैं कमियां पूछ रहा हूँ, कमियां। कमी ही बता कोई भी सब्जेक्ट सकता है, लेकिन उसके लिए हम पर्याप्त टीचर्स अवेलेबल करवाना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज जो इन्होंने शिक्षा में जीडीपी का 6% हिस्सा इस पर खर्च करने की बात कही है, तो 1986 की शिक्षा नीति में भी थी, लेकिन हम उस पर इतना खर्च नहीं कर पाए। तो व्यवहारिक वर्तमान में जब राजकोषीय घाटा इतना बढ़ता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके, और इसके अलावा सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। भाषा से संबंधित कोई समस्या नहीं है? किसके साथ? भाषाओं से संबंधित, भाषाओं। यस सर, त्रिभाषा सूत्र पर इसमें जो जोर दिया गया है, और इसमें शिक्षा को बालक की जो प्राथमिक शिक्षा से मातृभाषा में ही करने की बात कही गई, जो एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसमें अंग्रेजी जो वातावरण था, उसको शायद इससे जो हमारे यहाँ प्राइवेट और मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, उनका काफी विरोध देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, ये टीएडी सुपर 30 प्रोजेक्ट क्या है? टीएडी सुपर 30 प्रोजेक्ट, सॉरी सर, इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उजियारी पंचायत। यस सर, उजियारी पंचायत सर पंचायतों को साक्षरता से संबंधित है।
जिसमें 6 से और ऊपर 6 से 14 वर्ष 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं रहे और वो शिक्षा की इसमें पर्याप्त नामांकन और ठहराव हमारे यहाँ मौजूद हो, उससे संबंधित है। गुड, इसमें पंचायतों को साक्षर घोषित किया गया है। राइट। अच्छा, ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, ये किससे संबंधित है? सॉरी सर, एक बार इंदिरा सर, एक बार repeat प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। यस सर, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कक्षा 10 तथा 12 में जो मेरिट प्राप्त करने वाली छात्रा हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में 8 वर्गों में यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी और बीपीएल परिवार और दिव्यांग। तो इस तरह से 8 वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। 8th की गर्ल्स को नहीं दिया जाता, 8वीं की? सर 8वीं की गर्ल्स को भी दिया जाता है, 8th 10th तथा 12 तीनों बोर्ड क्लास के लिए दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? सर इसके अंदर 1 लाख रुपए तक की राशि और 8th में 40,000 है आई थिंक। राइट। अच्छा, एक ये राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ये हाल ही में गठित किया गया है, बता पाए? सर मुझे गेस कर सकती हूँ सर? करिए, जी सर, मैं गेस कर सकती हूँ। बताइए। सर इसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का जो अलग अलग सेटअप था, उसको समग्र रूप से समग्र करते हुए राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की गई। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये बताइए कि अंता क्यों प्रसिद्ध है आपके वहाँ? अंता? ये सर अंता में एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्लांट है। क्या होता है थर्मल पावर प्लांट? इसमें परमाणु ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पादित की जाती है। अंता में परमाणु ऊर्जा? आई थिंक सर। परमाणु ऊर्जा केंद्र कितने हैं राजस्थान में? सर रावतभाटा में, हमारे यहाँ रावतभाटा चित्तौड़ में। और अंता में भी? सर अंता में सॉरी सर, मुझे पक्का पूरा नहीं है। ओके। अच्छा, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ होता है? सहरिया जनजाति का कुंभ सर सीताबाड़ी में। ओके। सहरिया जनजाति की संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताइए। सहरिया जनजाति की संस्कृति की सर, सहरिया जनजाति एक तो कभी भी मांग कर खाना पसंद नहीं करती। सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि ये चाहे कितना भी परिस्थितियों से संघर्ष कर लें, लेकिन ये मांग कर खाना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा सॉरी सर, अभी और रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, ठीक है। एक सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनको अलग रखा जाए, उनमें बाकी बाहर के लोग उसमें नहीं जाएं या हस्तक्षेप नहीं करें, इसका क्या कारण है? सर इनकी जो मूल आदिम संस्कृत जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कई बाहरी लोगों के जाने से उन विशेषताओं पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं और इनका जो पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक, मेरा मानना है कि सर जब तक बाहरी लोगों का इनके अंदर जाना नहीं होगा, सहरिया जनजातियों का यदि कहा जाए, जो ट्राइबल्स हैं वहां पर टीएसपी के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है, तो उनकी जो संस्कृति का स्तर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मूल रूप में ही रह जाता है। उसमें नवीन जो सुधार जो वर्तमान में अपेक्षित हैं, वो हमें उनको लाने में काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो ये लोग कभी आधुनिक हो ही नहीं पाएंगे, ये तो हमेशा ही पिछड़े और जनजातीय बने। जी सर, बिल्कुल। जी सर, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को हम निषिद्ध करते हैं और उनको अपनी मूल उसमें रखते हैं, तो कहीं विकसित होने की जो चाह उनके अंदर होती है वो वहीं पर खत्म हो जाती है और
उनको हम विकसित नहीं कर पाते हैं। ओके। अच्छा, ये लालदासी संप्रदाय के बारे में जानकारी है आपको? सर, लालदासी संप्रदाय का जो मूल है वो धौलीधु अलवर में है और लालदास जी इसके प्रमुख संत थे। और सर, इसमें शायद लालदासी विरक्त जीवन व्यतीत करते हैं और ये किसी दूसरे के बच्चे को अपनाकर अपना वंश परंपरा आगे चलाते हैं। और ठीक है। सॉरी सर, अभी इतना ही। अच्छा, हड़ौत के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? कहाँ के सर? हड़ौती प्रदेश के, हड़ौत के। जी सर, हड़ौती के। हाड़ौती क्षेत्र के लोक देवता सर तेजाजी यहाँ के। यस सर, तेजाजी यहाँ के मुख्य लोक देवता हैं और तेजाजी की उपासना हल और हाली दोनों की राखी बांधकर की जाती है और इनको सांपों से मुक्ति प्रदान करने के देवता के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड जी। अतुल सर। अतुल सर। जी निशा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। निशा जी, पिछले 2 बार भी कहा गया था कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, वही कमी रह गई एक आपकी कि आज जी का सर, ही सॉरी। आपने नहीं देखा। यस सर, सॉरी। लेकिन 10-11 दिन में मैं पूरी तैयारी करूंगी अपना 100%। हाँ बस, तो अब इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अब आप एकदम तैयार हैं। अब कोई जी सर, कमी बिल्कुल। जी ठीक सर, है बिल्कुल। जी। बाकी तो ओके बहुत अच्छा है आपका। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए अब रोज ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 3 घंटे, अब 8-10 दिन में बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना है, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आप बता दें। जी सर, बिल्कुल, मैं अपना 100% दूंगी। हाँ बस, बाकी बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। जी निशा जी। यस सर। शिक्षा नीति के बारे में जानकारी पूरी रखिए। ओके सर। प्रश्नों की बौछार होगी इंटरव्यू में। ओके। आपके जो सामाजिक मुद्दों पर जो प्रश्न थे उन पर संतुलित थे उत्तर काफी। एक जो धार्मिक शिक्षा है उस पर भी आपने संतुलित उत्तर दिया। धार्मिक शिक्षा नहीं है क्योंकि सूर्य को आधार माना जाता है, इसका सूर्य को समर्पित है इसलिए। एक आपने फिल्म का लिखा है सामाजिक मुद्दों पर, लेकिन आप जो मूवी एक देखी है उसके बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं है आपको। ठीक है, ये थोड़ी गलत बात जी है। सर। ठीक है, तो ओके सर, इसे मैं तैयार। हाँ, एक स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए जो ब्रिटिश भारत में सुधार हुए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा भी जो भी स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे रहे हैं या जो भी मुख्य बातें रही हैं उनको एक बार जानकारी ले लें उनकी अच्छे से। बाकी अच्छा है आपका परफॉर्मेंस पिछले इंटरव्यू से। करंट अफेयर्स थोड़ा सा और तैयार कीजिए जैसे सर ने बोला। शुभकामनाएं आपको। ओके सर। जी जी। व्यक्तित्व पक्ष बहुत सुदृढ़ है, भाषा शैली, शब्द बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, ज्ञान पक्ष भी अच्छा है। पर जो न्यूज़पेपर वाली बात बताई है वो आप, क्योंकि आप जाते ही कोई एक मेंबर तो अखबार लेके ही बैठा होगा, तो आपके लिए जरूरी है कि मुख्य न्यूज़ पूरी डिटेल में उसकी, बल्कि उस दिन की तिथि वार सब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस दिन का इतिहास, एवरीथिंग। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका राजस्थान जीके, पॉलिटी, ये करंट इश्यूज। जी सर, मैं और भी बहुत अच्छी कोशिश करूँ। नहीं, बढ़िया तैयारी थी आपकी, आप और अच्छा करें। और जी सर, शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू सर। जी तो सर नेक्स्ट